चलिए आज अपन लोग देखते हैं कक्षा 8 की अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अपन को वो संख्या निकालना है। संख्या क्या अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तो अपन हल करते हैं इसको। देखो माना अपन मान लेंगे वह संख्या क्या है x है। माना वह संख्या x है। क्या है, अपन ने वह संख्या कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, वह संख्या अपन ने क्या मान ली, x। तब क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर ये किसी संख्या वो संख्या अपन ने x मान ली, तो इससे कितना, इससे अपन यहाँ प्रश्नानुसार कर दें जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर वो संख्या अपन ने क्या मान ली, x मान ली। तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x में से कितना 1/2 घटाने पर। अब 1/2 घटाने और परिणाम को, जो इसका परिणाम आए घटाने पर, जो इसका परिणाम आए उसको 1/2 से गुणा करने पर, इससे 1/2 से गुणा करने पर अपन को 1/8 प्राप्त होता है। क्या होता है, 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। ये हो गया आपका प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा था, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को, यानी इसका जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको अपन हल करते हैं। देखिए पक्षांतर करना हमने बताया था, किस प्रकार से पक्षांतर करते हैं। देखिए x माइनस 1/2, इसके साथ में 1/2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, भाग करेगा। 1/8 और यहाँ भाग करेगा तो यहाँ पर भाग को पलट देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को आगे फिर हल करना है। जब कट रहा है 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए x माइनस 1/2 बराबर, यहाँ क्या बचा 1/4, 1/4 बचा। अब देखो आगे क्या करना है अपन को। देखो x के साथ में 1/2 क्या कर रहा, घट रहा। इसका पक्षांतर अपन इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x बराबर 1/4 जो कहते हैं, ये माइनस किस तरफ हो गया प्लस में 1/2। अब अपन इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आप लोग जानते हो, 4 और 2 का एलसीएम कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। इस प्रकार से निकालते अपन एलसीएम। 4 और 2, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, यानी कितना निकला अपना एलसीएम, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। कितना निकला 4। अब देखो 4 एकम 4 यानी कि 1। ठीक है, प्लस यहाँ कितना है 2, 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 1 में, तो कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। अब आगे अपन हल करते हैं। 2 1 3, कितना हो गया 3, नीचे कितना 4। जी आपका क्या हो गया आंसर। अतः अपन इसके नीचे अतः लिख देंगे। फिर अतः वह संख्या 3/4 है। क्या है, 3/4 है। लिख लीजिए। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई, क्या आयताकार तरल ताल की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई के दुगने से, उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ये क्या कहलाता, आयत कहलाता है। यदि इसका परिमाप 114 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपन को, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो क्या कह रहा है, इसकी तरल तार की लंबाई, आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो अपन को हल करेंगे। देखो माना आयताकार तरल ताल की लंबाई
वो सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई मानेंगे अपन। चौड़ाई x है, x मीटर है। कितनी है? x मीटर। माना अपन ने कि माना आयताकार तरंगताल की लंबाई वो सॉरी चौड़ाई x मीटर है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से, किसकी? चौड़ाई के दोगुने से। तो आयताकार तार की लंबाई क्या होगी? तरंगताल की लंबाई क्या निकलेगी? लंबाई कितनी निकलेगी? लंबाई बराबर कितनी निकलेगी? चौड़ाई के दोगुने से। चौड़ाई कितनी? x, इसके दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो इतनी जे क्या निकल आई तुम्हारी? लंबाई। चौड़ाई अपन ने x मानी और लंबाई कितनी निकली? 2x प्लस 2 मीटर। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा? यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब परिमाप कितना दिया है? यहाँ पर परिमाप आपको कितना दिया है? परिमाप बराबर 154 मीटर दिया है। परिमाप 154 मीटर दिया है। अपन को हल करना है। ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। आप देखो आयताकार इसका परिमाप कितना दिया है? परिमाप कितना दिया है? 154। तो परिमाप की जगह पर रख देंगे 154 बराबर 2 जगह कहता हूँ। लंबाई कितनी है? 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है? x मानी अपन ने। ठीक। अब आगे हल करते। देखो ये 2 क्या कर रहा है? इसके पूरे के साथ में गुणा कर रहा है। यदि इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या करेगा? पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा। तो 154 बटे 2 बराबर कितना बचे यहाँ? 2x प्लस 2 प्लस x। ठीक है। अब देखो इसको अपन हल कर दे। पहले 2 से इसको भाग दे दें तो कितना बचेगा? 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 बच रहा। अब देखो 2x और 1x कितना होगा? 3x यानी 3x प्लस कितना है? 2। अब देखिए 3x के साथ में 2 क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। यदि इसका हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 77 माइनस 2 बराबर 3x बचा। ठीक है। अब देखिए फिर x के साथ में 3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा। यदि हम इसको बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे इसका तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो x इसको घटा ले पहले। 77 में से 2 गया 75 और ये क्या करेगा? इस तरफ आके भाग करेगा। एक स्टेप और बढ़ा दे। 77 में से 2 गया 75 बराबर 3x। ठीक। और यहाँ से हल। अब क्या करेगा? इस तरफ आएगा तो भाग करेगा। 3 बराबर x। आप देखो इससे इसको काट दो, इसका इसमें भाग दे दो तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6 और 3 5 15। x बराबर कितना निकला? 25। x का मान कितना निकला? 25। अब इसको बराबर x को इस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लें, कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 25 बराबर x तो x बराबर 25 इस तरफ में उस तरफ पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब क्या निकली? x क्या माना था अपन ने? आयताकार तरंगताल की चौड़ाई मानी थी। क्या मानी थी? चौड़ाई मानी थी। तो चौड़ाई तो अपनी कितनी निकली? 25 मीटर। ठीक। अब अपन को लंबाई निकालनी। क्या निकाल लिए? लंबाई। तो लंबाई क्या थी? लंबाई बराबर क्या थी? लंबाई बराबर कितनी थी? 2x प्लस 2। अब इसमें अपन क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 25 प्लस 2 तो कितना होगा? 25 दूनी कितना होगा? 50। 50 प्लस 2 कितना हो गया? 52। यानी कि लंबाई बराबर कितनी निकली? लंबाई बराबर 52 मीटर। ठीक। लंबाई बराबर कितनी निकली? 52 मीटर। आप इतना लिख लीजिए। आप फिर अतः और लिख दें।
अब उसी के आगे लिख लीजिए अतः क्या तरणताल की आयताकार यानी तरणताल की लंबाई बराबर x कितने निकली थी, लंबाई कितनी निकली थी 52 तथा चौड़ाई कितनी निकली 25 है। ये अतः उसी के आगे लिख लीजिए। चलो लिख गया इतना। अब अपन अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अपन तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये कहलाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब क्या है इसका आधार कितना दिया है, ये आधार कहलाता है, कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर। अब इन दो बराबर भुजाओं की क्या करना है, अपन को माप ज्ञात करना है। इसका देखो अब हल करेंगे अपन। परिमाप क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप क्या कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बराबर 4 से 2/15 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपन को निकालना क्या है, दो बराबर भुजाओं की, तो मानेंगे अपन, माना दो बराबर भुजाओं की माप बराबर ज्ञात करना है। एक्स मान लेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया था अपना आधार भी दिया था, आधार कितना दिया था, आधार बराबर कितना दिया 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, अपन को निकालना है दो बराबर भुजाओं की माप निकालनी है। अपन त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, क्या तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप अपन निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब अपन ने देखी एक्स जे मानी है, तो एक्स जे भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, तो क्या है वो एक्स एक्स है। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, वो बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि एक भुजा तो कितनी दी है अपनी 4/3 और प्लस ये कितनी है दूसरी भुजा अपनी एक्स, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी एक्स। ठीक, ये हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, देखिए फिर तो इसको साधारण भिन्न में बदल दो, बदलना हो साधारण भिन्न में बदल दो, 15 × 4 = 60 हो तो 62/15। ठीक, बराबर 4/3 और एक्स कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2x। अब देखिए 2x के साथ में 4/3 क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। इसका यदि हम इसकी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, घटेगा, क्या होगा घटेगा, तो 62/15 माइनस 4/3 बराबर 2x। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या है, अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15 और 3 का 15 आएगा, कितना आएगा 15। अब देखिए 15 एकम 15 और 62 × 1 बराबर 62 माइनस, अब देखो 3 5 है 15 और 5 × 4 बराबर 20, कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, बराबर में 2x। ठीक, ये हो गया। अब आगे हम करें, देखिए अब क्या करेंगे अपन, इनको घटा देंगे तो 62 में से 20 गया, कितना बचा 42/15 बराबर 2x। अब देखिए अब क्या करना है, अपन काट भी सकते हैं इसको, देखो 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है,
अब कितना बचा यहाँ पर, बराबर में कितना बचा, 14/5 बराबर 2x। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, देखिए x के साथ में 2 क्या कर रहा, गुणा कर रहा, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो देखो 14/5, अब वहाँ गुणा कर रहा तो इस तरफ क्या करेगा, भाग करेगा, करेगा भाग कि नहीं, तो क्या हो जाएगा कि इस तरह बराबर x। अब अपन देखो 14 से कट रहा, 2 7 14, 2 एकम 2, कितना बचा अपना, x बराबर 7/5, यानी कि बराबर, इसको और भी हम कर सकते, x बराबर 7/5। ठीक, ये निकला। इसको और आगे भी हल कर देंगे तो देखिए क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे इसमें तो एक बार जाएगा, तो x बराबर 5 एकम 5, बचे कितने, 2/5। ये आपको क्या कहना है, आंसर क्या है। अतः उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप क्या निकली, 1 सही 2/5। लिख लीजिए, अतः वो लिख लो नीचे, अतः लिखना, अतः वो लिख लो यहाँ पर। तो हम इसको बैठा रहे, इसको मिठाते रहे, वो तो लिख गया होगा आपका। क्या लिखेंगे, अतः 2 बराबर भुजाओं की, 2 बराबर भुजाओं की माप बराबर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। ठीक, देख लीजिए। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग 95 है। कितना है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग अज्ञात संख्या है तो उनका योग कितना है, 95 है। लेकिन एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो देखिए, माना एक संख्या x है, ये एक संख्या है पहली, माना पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, किसे, इससे 15 अधिक है तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। ठीक, कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। पहली संख्या अपन ने x मानी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 15 को अपन जोड़ देंगे तो 15 अधिक हो गई। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना, 95 है। अब 2 संख्या अपन ने निकाल ली, मान ली, एक x मान ली, दूसरी अपनी x प्लस 15 है। तो इन दोनों का योग यानी x प्लस 15 का योग कितना है, 95 है। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। x क्या होगा, x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 95 हो गए। अब देखिए 2x के साथ में 15 जुड़ रहा है, इसका पक्षांतर अपन उस तरफ करेंगे, बराबर के उस तरफ, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 95 माइनस 15। ठीक है, अब 2x बराबर 95 में से 15 गया, 95 से 15 गया, कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। अब देखो x के साथ में 2 क्या कर रहा, गुणा कर रहा गुणा कि नहीं कर रहा। अब इसको बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 80/2 बराबर x बराबर, अब इससे भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 40। कितना आ गया, 40। x का मान कितना निकल गया है, 40। ठीक है, यानी अपन ने पहली संख्या मानी थी 40, और दूसरी संख्या क्या निकली थी अपने, x प्लस 15। तो देखिए, अतः
पहली संख्या, या फिर तब, अतः लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अतः पहली संख्या 40 तथा दूसरी संख्या क्या थी, x + 15, तो x + 15 बराबर x का मान रख देंगे कितना, 40 + 15 बराबर कितना हो गया, 65, सॉरी 55। अतः क्या निकली अपने, अतः पहली संख्या 40 तथा दूसरी संख्या क्या निकली, 55। ठीक, लिख लीजिए, लिख गया। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा है अगला क्वेश्चन, 5वां। अब देख रहे हैं अपन 5वां क्वेश्चन, क्या देख रहे हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपन देखो हल करते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x है। माना पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या 3x है, तब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। उनमें अंतर किसमें, पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, अंतर यानी घटाना, तो अपन घटा देंगे 5x - 3x बराबर 18। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 5x में से 3x गया, कितना बचा, 2x बचा, 2x बराबर 18। अब देखिए x के साथ में 2 क्या कर रहा, गुणा कर रहा, बराबर के उस तरफ जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर 18/2, यानी x बराबर, इसका भाग दे दो इसमें, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचे। अब x का मान निकल के आया। ठीक, अब अपन को पहली संख्या और दूसरी संख्या बतानी है, तो अपन x का मान रख देंगे पहली संख्या में और दूसरी संख्या में। तब अतः पहली संख्या कितने, 5x बराबर 5 × 9 बराबर 45 तथा दूसरी संख्या 3x बराबर 3 × 9 बराबर 27। अतः पहली संख्या कौन सी है, 45, और दूसरी कितनी है, 27 है। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे 6वां क्वेश्चन, जल्दी से लिखो। 6वां सवाल क्या कह रहा है अपना, कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, क्या, 3 लगातार पूर्णांक, तो अपन हल करते हैं। अपन मान लेंगे, पूर्णांक मान लेना। ठीक है, माना 3 पूर्णांक x और x + 1 और x + 2 है। 3 लगातार पूर्णांक, लगातार है ना, x + 1 x + 2, ये 3 पूर्णांक अपन ने लगातार मान लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है अपना, कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। प्रश्नानुसार इनका क्या है, तीनों का योग 51 है, तो क्या, x + 1 प्लस x + 2 बराबर 51। ठीक, ये
आप अपन क्या करते हैं, जोड़ दें, एक्स एक्स जोड़ दो, 1x 2x 3x, कितने हो जाएंगे 3x, हाँ 1 और 2 3 बराबर 51। अब देखिए 51। अब क्या करना है, देखिए 3x के साथ में 3 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर कितना निकला 51 माइनस 3, 3x बराबर 49, कितना बचा 48, कितना बचा 48, कितना बचा 48। अब ये देखिए x के साथ में 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, बराबर 48/3। अब 3 का इसमें भाग दे दो तो x बराबर कितना निकला, 3 एकम 3 और 3 18, 16 निकला। कितना x का मान 16, यानी x अपन ने पहला पूर्णांक मान लिया। तब अपन क्या करेंगे, अतः पहला पूर्णांक कितना निकलेगा, पहला पूर्णांक x बराबर 16, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक क्या निकलेगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17 निकलेगा, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18। ये 3 अपने पूर्णांक निकले। क्या, पहला पूर्णांक आपका निकला 16 और दूसरा निकला 17 और तीसरा निकला 18। अतः इन तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। तो अपन ने ये 3 पूर्णांक निकाल लिए, 16 17 18। देख लीजिए जल्दी से, जल्दी से उतारो। फिर अपन देख रहे हैं अगला 7वां क्वेश्चन, जल्दी उतारो। अब अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। क्या, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो अपन हल करते हैं, ठीक। क्या माना, 3 लगातार गुणज, 3 माना 8 के 3 लगातार गुणज पहला क्या हो जाएगा, x मान लें, x और x प्लस 8 और x प्लस 16 है। क्या, तीनों मान लेंगे। 8 के 3 लगातार गुणज x प्लस 8 और x प्लस 16 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, क्या योग यानी जोड़, इनका तीनों का कुल योग कितना है, 888 है। तो क्या कर रहे हैं, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 8 और x प्लस 16, इनका योग कितना है, 888 है, ठीक। अपन इनको जोड़ दें, 1x और 1x यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, प्लस 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24 बराबर 888, ठीक। कितने हो जाएंगे, 888 हो जाएंगे। अब देखिए 3x के साथ में 24 क्या कर रहा, जुड़ रहा, इसका पक्षांतर करेंगे हम, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो 3x बराबर 888 माइनस 24, ठीक है। अब 3x बराबर, इसमें से घटा दो, 8 में से 4 जाएंगे, 4 6 864, कितना बचा, 864 बचा, ठीक है। अब देखिए x के साथ में 3 क्या कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा, बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, भाग, 864/3। अब 3 से इसको भाग दे दो तो x बराबर 3 दूनी 6 बची 2, 3 8 24, 3 8 24,
यानी x का मान कितना निकला 288। कितना निकला 288। अब देखो यानी कि पहला गुणज क्या निकला 288 निकला। तब आता है पहला गुणज x बराबर 288 और दूसरा गुणज दूसरा गुणज क्या माना था x प्लस 8, तो इसमें अपन x का मान रख देंगे बराबर x का मान कितना रखेंगे 288 प्लस 8, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 9 296 हो जाएगा। और तीसरा गुणज क्या माना था अपन ने x प्लस 16 माना था बराबर। अब x का मान रख देंगे, x का मान 288 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 0 और कितना हो जाएगा 2 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा। अपना पहला गुणज क्या निकला 288 और दूसरा गुणज 296 और तीसरा गुणज 304। जे 8 के क्या है लगातार 3 गुणज हैं, ठीक है। तो अपन ने तीनों गुणजों को याद कर दिया, लिख लीजिए। अब फिर इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं, लिख लीजिए जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों पूर्णांकों को अपन को ज्ञात करना है। अपन पहले हल करेंगे। देखो माना 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 है, ठीक है। आप क्या कह रहा है प्रश्न अपना, क्या कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में, अपन ने मान लिया तीनों पूर्णांकों को। फिर क्या कह रहा है उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें 2 3 पहले पूर्णांक में 2 से, दूसरे में 3 से और तीसरे में 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। पहला क्या है x में कितने का यानी 2x प्लस इसमें होगा कितने का गुणा 3 का गुणा होगा x प्लस 1 और प्लस 4x प्लस 2 बराबर 74 प्राप्त होता है, ठीक। अब अपन को हल करना है। देखो हम ये 2x प्लस 3 का इसमें होगा 3x प्लस 3 एकम 3 गुणा कर रहे हैं इसका, ठीक। प्लस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 बराबर 74 ये हो गया। अब x वाले जोड़ लो, उसमें और ये संख्या अलग जोड़ लो। देखो 2x और 3x 5x और 4x 9x कितना 9x प्लस 3 और 8 11 बराबर 74 कितना है 74। अब क्या करना है देखो 9x के साथ में 11 जुड़ रहा है और बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा घटेगा, तो 9x बराबर 74 माइनस 11। अब 9x बराबर 74 में से 11 गया कितना बचा 63, कितना बचा 63। अब देखिए x के साथ में क्या है 9 गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 9 से x का 9 का भाग दे 10 में 9 7 63 यानी x का मान कितना निकला 7। अब अपन देखो x अपन ने पहला पूर्णांक माना था, यानी पहला पूर्णांक कितना निकला है अपना 7। अतः पहला पूर्णांक x बराबर 7, ठीक है। और दूसरा पूर्णांक
क्या माना था अपन x प्लस 1, तो अपन इसमें x का मान रख देंगे 7 प्लस 1 बराबर 8 निकलेगा दूसरा पूर्णांक। अब तीसरा पूर्णांक क्या माना था, x प्लस 2 माना था बराबर x का मान रख देंगे इसमें, तो 7 प्लस 2 बराबर 9। ये निकले अपने क्या निकला, पहला पूर्णांक अपना 7 निकला और दूसरा 8 और तीसरा 9। यही था लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में है ना 7 8 9। अतः अपने 3 पूर्णांक कौन कौन से है, 7 8 9 लिख लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद अपन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, अपन को इसको हल करना है। देखिए क्या कह रहा, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु में अनुपात दिया है। तो अपन राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x तथा 7x है। ठीक, कितनी मान ली अपन ने, माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x तथा 7x है। तब प्रश्न के अनुसार करेंगे अपन, जैसा प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा प्रश्न कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, तो देखो 5x इसकी 4 वर्ष बाद, कितने 4 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस और ये कोष्टक हटा दो तो दिक्कत, और प्लस इसकी हारून की 7x प्लस 4। ये 4 क्यों, क्योंकि 4 वर्ष बाद राहुल और 4 वर्ष बाद हारून की आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक, और इसको अपन हल करते हैं। तो 5x और 7x 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। ठीक, इनको जोड़ दिया, x वाले अपन ने जोड़ दी, ये संख्या अलग दी। ठीक, आप देखिए 12x के साथ में 8 जुड़ रहा है, इसका बराबर की उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। 12x बराबर 56 माइनस 8। ठीक है, अब देखिए 12x बराबर 56 में से 8 गया, कितना बचा 48। ठीक है, आप देखिए x के साथ में 12 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर 48/12, यानी x बराबर 12 का इसमें भाग दे दो, 12 चौके 48, x का मान कितना निकला 40। अब अपन देखेंगे, अतः x का मान निकाल लिया अपन ने 4। ठीक है, अब अपन उनकी वर्तमान आयु देखें, अतः राहुल की वर्तमान आयु 5x बराबर 5 गुणे x का मान रख देंगे 4 बराबर 20 हो जाएगी। ठीक, और हारून की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 7x, तो 7x बराबर 7, x का मान रख देंगे 4 बराबर 28। कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। राहुल की वर्तमान आयु कितनी, 20 वर्ष। ठीक है, कितनी 20 वर्ष हो जाएगी, और इसकी 28 वर्ष हो जाएगी, हारून की 28 वर्ष हो जाएगी। समझ में आया, लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं अपन 10वां क्वेश्चन, देख लो जल्दी।
10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखिए किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, किसकी, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, हल कर रहे हैं। ठीक, माना बालिकाओं की संख्या पर मान लेंगे, माना बालिकाओं की संख्या x है, कितनी है, x, बालिकाओं की संख्या मान लेंगे x है, इसलिए बालकों की संख्या, किसकी, बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है, बालकों की संख्या बराबर x + 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है बालकों की संख्या से। अब प्रश्न क्या कह रहा है अपना कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये करना है। बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात ये, बालकों की संख्या अपन ने x मानी और बालकों की संख्या x + 8। अब इनकी संख्याओं में अनुपात 7/5 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा कि बालक और बालिकाओं की संख्या में, अब बालक की संख्या कितनी मानी, x + 8 अनुपात यानी बटे, और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना है, 7/5, कितना है, 7/5 है। ठीक, अब क्या कर देंगे अपन, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, इसका अपन x का साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर, इसका करेंगे तो 5 × x + 8 हो जाएगा। 7x बराबर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5x + 5 × 40। ठीक, आप क्या करेंगे, 5x क्या हो रहा है, इसके साथ में जुड़ रहा, 5x को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो 7x - 5x बराबर 40। ठीक है, अब क्या होगा, 7x में से 5x को घटा दो, कितना बचा, 2x बराबर 40। अब क्या करना है, देखिए x के साथ में 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, x बराबर 40, ठीक, बटे 2। अब क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो x बराबर 2 का भाग दे दो 40 में, तो 20, x का मान कितना निकला, 20, कितना निकला, x का मान 20। अब क्या करना है, अपन को कुल विद्यार्थी चाहिए ना, कक्षा में कुल विद्यार्थी चाहिए। तो देखो ये तो अपन ने बालिकाओं की संख्या मानी थी कितनी, 20, यानी बालिकाओं की संख्या कितनी निकली, बालिकाओं की संख्या कितनी निकली, बालिकाओं की संख्या बराबर 20, अतः बालिकाओं की संख्या बराबर 20 तथा बालकों की संख्या बराबर कितने, x + 8, x + 8 बराबर, x का मान रख देंगे 20 + 8 बराबर 28, यानी 28 बालक है और 20 बालिकाएं हैं। अब कह रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, अब 20 तो बालिकाएं हैं और 28 बालक है। अब कुल विद्यार्थी निकालना अपन को, तो कुल विद्यार्थी बराबर कितने निकलेंगे, 20 + 28 बराबर 48। इन कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी है, 20 बालिकाएं और 28 बालक। ठीक, समझ में आया, देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे अपन 11वां क्वेश्चन। ठीक।